Good afternoon, everyone. I'm your tutor Danish Ali, and today we are covering our topic accounting equation. This is the fourth lecture of our current series. Let's start. जब बात करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन की तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ। ये लेफ्ट हैंड साइड क्या शो कर रही है? व्हाट बिजनेस हैज। और ये राइट हैंड साइड क्या शो कर रही है? हु ब्रॉट देम। जो चीज़ बिजनेस में आ गई दैट इज द पार्ट ऑफ एसेट्स। और ये कैपिटल और लायबिलिटीज क्या हैं? ये कंट्रीब्यूटर हैं। ये कौन है बेटा? कंट्रीब्यूटर हैं जिन्होंने बिजनेस के आपके पास क्या किए? फंडिंग की है। हमने कहा ठीक है। इस इक्वेशन का फायदा क्या है? हर इक्वेशन में एक बात कॉमन होती है, अगर दो चीज़ नोन हो, थर्ड चीज़ अननोन हो तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर कोई मुझसे क्या है कि यार हमारा बिजनेस है, उसके एसेट्स हैं 1 लाख, यानी टोटल रिसोर्स 1 लाख का है। ओनर की कंट्रीब्यूशन 40,000 है। कैन यू प्लीज टेल हाउ मच इज लायबिलिटीज? कोई मसला नहीं है। ए इज इक्वल टू सी प्लस एल। मुझे कैपिटल पता है कितना है बेटा, 40। लायबिलिटी नहीं पता। हाँ, एसेट्स तो पता है मुझे, 1 लाख। योर लायबिलिटीज टर्न आउट टू बी 60,000। क्वेश्चन 2, सर मुझे ये नहीं पता कि बिजनेस में टोटल रिसोर्स क्या है। हाँ, मुझे ये पता है कि सर ओनर 70,000 लाया था और थर्ड पार्टी से लोन 35,000 के लिए है। कैन एनी वन टेल मी व्हाट इज द टोटल रिसोर्स ऑफ बिजनेस? क्यों नहीं? A is equal to C plus L। 1,05,000। कभी कभी एग्जाम में इस तरह भी होता है बेटा, और से पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ऑप्शन दे देगा ए एसेट 90, कैपिटल 40, लायबिलिटी 50। ए ऑप्शन। सी ऑप्शन। और आपको ये बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन इसके अंदर से आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्लाई करते हैं हम। सर ऑप्शन ए देखते हैं। कैपिटल प्लस लायबिलिटी शुड बी इक्वल टू एसेट्स।
हाँ सर, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रहे हैं, दैट इज करेक्ट। सर ऑप्शन बी देखते हैं। हाँ सर, एसेट्स इजिकल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज हो रहा है। सर ऑप्शन सी देखते हैं। 75,000 and 40,000, that makes 1,15,000। नो सर, ये रिलेशनशिप वैलिड नहीं है, बिकॉज एट एनी टाइम एसेट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। क्योंकि देखो बिजनेस में सोर्स आने दो ही आपके पास सोर्सेज हैं, या तो ओनर है या थर्ड पार्टी है। दोनों के सोर्सेज को मिलाया तो इट शुड बी इक्वल टू एसेट्स, कोई और सोर्स है नहीं, तो ये रिलेशनशिप इनकरेक्ट। एग्जामिनर कभी कभी चैलेंजिंग मूड में भी आ जाते हैं। अगर पेपर आसान आया, इस तरह के एमसीक्यूज आ जाएंगे। कभी कभी एग्जाम में चालाकी भी दिखा सकता है। वो डायरेक्ट आपको एसेट्स नहीं देगा, बल्कि एसेट्स की काइंड दे देगा। प्लांट, इन्वेंट्री, बैंक। लोन फ्रॉम फादर, और आपसे पूछेगा आप ये बताओ व्हाट इज द फिगर फॉर कैपिटल। आपको क्या फाइंड आउट करना होगा बेटा? कैपिटल। आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटा? आपको फाइंड आउट करना होगा हाउ मच इज द कैपिटल। देखते हैं। सर मुझे ये पता है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज है। अब एक एक करके देखता हूँ कि एसेट्स हैं कितने के। ये प्लांट क्या है बेटा? एसेट्स, कौन से एसेट्स? पीपी। इन्वेंट्री क्या है बेटा? एसेट, कौन सा? करंट एसेट। कैश एट बैंक, एसेट। लोन फ्रॉम फादर, लाइबिलिटी। सर इसका मतलब है अगर मुझे एसेट फाइंड आउट करना है तो मैं इन तीनों को प्लस कर लूं। हाँ सर। 70,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000, टोटल एसेट आ गए। कैपिटल नहीं मालूम, कोई बात नहीं। लोन फ्रॉम फादर, फादर हो या मदर हो, बिजनेस के लिए ऑब्लिगेशन है, वापस करने हैं। 70 प्लस 30 130, 130 प्लस 40 140। 140 माइनस, यहाँ के माइनस हो गया। वन फोर्टी माइनस 35, 1,05,000, दैट इज इट क्लियर बेटा? तो हमें आपके पास वो ब्रेक करके भी दे सकता है चीज़ें, वो आपके पास चीज़ें ब्रेक करके भी दे सकता है, तो हमें आइडिया होना चाहिए। हाँ सर जी, आगे चलें। ये सवाल रुक के आप लोग खुद करेंगे। मशीन 90,
कैश इन हैंड 45, receivable 25, loan from bank 10,000, सर मुझे फाइंड आउट क्या करना है बेटा? आपको कंप्यूट करना है अगेन कैपिटल। वीडियो को रोकें और 5 मिनट के अंदर इसको सॉल्व करें। आई होप यू आर डन। लेट्स स्टार्ट। ए इज इक्वल टू सी प्लस एल। सर ए निकालते हैं। मशीन हमारा एसेट्स है, यस। कैश इन हैंड हमारा एसेट्स है, यस। रिसीवेबल जिनसे हमको पैसे लेने हैं, यस, वो हमारा एसेट्स है। लोन फ्रॉम बैंक हमारी लाइबिलिटी है। लेफ्ट हैंड साइड पे तमाम एसेट ऐड कर लिए। राइट हैंड साइड पे कैपिटल पता नहीं है। लाइबिलिटी कितनी है बेटा? 10,000। 90 प्लस 45 प्लस 25, दैट मेक्स 70, 160। अगर टोटल रिसोर्स 160 के हैं, ओनर का रिसोर्स नहीं पता, थर्ड पार्टी का रिसोर्स पता है, तो अगर टोटल रिसोर्स में से थर्ड पार्टी का रिसोर्स माइनस कर दिया तो कॉन्सेप्चुअली हमारे पास क्या आ गया बेटा? कैपिटल। एग्जाम के लिए की पॉइंट बता रहा हूं आपको, आपको मिस नहीं करना है। एग्जामिनर इस कैपिटल को 2 नाम और से भी दे सकता है। ओनर्स इक्विटी और इसका एक नाम है नेट एसेट्स। ओनर्स इक्विटी और नेट एसेट्स। अगर किसी के जहन में आ रहा है कि सर नेट एसेट्स क्यों, नेट होता है आफ्टर डिडक्शन। नेट किसे कहते हैं बेटा? आफ्टर डिडक्शन। देखो, अगर मैं, ये टोटल रिसोर्स है, इसमें थर्ड पार्टी का रिसोर्स भी शामिल है और ये ओनर का रिसोर्स है और ये थर्ड पार्टी का। अगर इसमें से मैं थर्ड पार्टी का रिसोर्स माइनस कर दूं तो ये क्या हो गया बेटा? नेट। क्या हो गया? नेट। नेट एसिड्स का मतलब है एसिड्स का वो पोर्शन जो किसने फाइनेंस किया? ओनर ने। तो याद रखिएगा ए माइनस एल इज इक्वल टू नेट एसिड्स। इज इट क्लियर बेटा? आगे चलें। थैंक यू।